नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर 8 है। चैप्टर का नाम है कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स। पार्ट 3 हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले 2 पार्ट हम इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स से पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिना देरी किए आगे देखते हैं इन स्लाइड्स को जो हम पार्ट 1 और 2 में देख चुके हैं। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आपको पार्ट 3 समझ में आएगा अच्छे से। तो हम पहुंच गए थे अचीवमेंट्स ऑफ कोलंबस पे। ठीक है, कोलंबस की अचीवमेंट्स। ही डेमोन्स्ट्रेट दैट 5 वीक्स वर सेलिंग विद ट्रेड पॉइंट टुक वन टू द अदर साइड ऑफ द ग्लोब। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि अगर ट्रेड वाइंड के साथ चले, दिशा में ही साथ चले, तो 5 हफ्ते लगते हैं ग्लोब के एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचने के लिए। ही डिस्कवर्ड द बाउंड्रीज ऑफ इनफाइनाइट सी की बाउंड्रीज को उन्होंने डिस्कवर किया था, क्योंकि वो एक जाकर आइलैंड पर टपक गए थे वहां पे, है ना। इट इज स्ट्रेंज दैट कोलंबस इज कमेमोरेटेड ओनली इन स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन द यूएसए एंड इन कोलंबिया। क्योंकि कहा जाता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक डिस्ट्रिक्ट या फिर एक एरिया से ही संबंधित है वो। टू कॉन्टिनेंट्स वर नेम्ड आफ्टर अमेरिगो वेस्पुकी। ये जो दोनों कॉन्टिनेंट थे जिसकी खोज अमेरिका की थी कोलंबस ने, उस अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पे पड़ा था, जैसे हमने सेकंड पार्ट में देखा था। इससे पहले पार्ट में जो जियोग्राफर थे डिस्क्राइब देम एज द न्यू वर्ल्ड, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये नया वर्ल्ड है, ये कोई एशिया वगैरह नहीं है जिसकी हम खोज कर रहे थे। द नेम अमेरिका वॉज फर्स्ट यूज बाय अ जर्मन पब्लिशर इन 1507। प्रोसेस ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका बाय स्पेन। स्पेन ने कैसे अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू किया था। अब देखो, इतनी जल्दी इतने कम टाइम में मतलब तुरंत ही साथ साथ ही चल करते चले गए और इनको पूरा स्पेन अपने अंडर में हो गया। बहुत ही कम टाइम था। कैसे हुआ, क्यों? इनके पास मिलिट्री माइट थी, स्पेन के पास गन पाउडर था, हॉर्सेस थे, जो वहाँ के आइलैंड्स के लोगों के पास नहीं थे। उनके पास क्या था, पहाड़ी जीवन है या फिर ट्राइबल जीवन है, जो भी है, लेकिन उनके पास गन पाउडर, हॉर्सेस और ये सब चीज की नोक पर उन्होंने अमेरिकन की उन ट्राइब्स को, उन लोगों को नीचे झुका दिया था। द लोकल पीपल वर फोर्स्ड टू पे ट्राइब्यूट और टू वर्क इन गोल्ड एंड सिल्वर माइंस। वहाँ के लोकल लोग थे, उनको उन्होंने फोर्स किया कि या तो तुम हमें दो कुछ जिससे हम तुम्हें बख्श दे, या फिर हमारे लिए गोल्ड और सिल्वर माइंस में काम करो, क्योंकि इनको मेटेलिक मनी की कम थी, तो इनको गोल्ड सिल्वर वहाँ पे बहुत अच्छा था। ये तो गोल्ड के पूरे ज्वेलरी पहनते थे, तो और भी ज्यादा लालच था कि ये गोल्ड और सारा सिल्वर ये क्यों, ये तो हमको चाहिए, सब कुछ हमको चाहिए, है ना। लोकल शिफ्टिंग्स वर फोर्स्ड टू एक्सप्लोर न्यू लैंड्स एंड सोर्सेज ऑफ गोल्ड। और लोकल लोगों को तो उन्होंने काम पे लगा दिया, और जो चीफ या नोबल क्लास थी उनको किस काम पे लगाया, नई लैंड्स हमें ढूंढ के दो, और कहाँ पर हमको नई लोग और नई लैंड मिल सकती है, और गोल्ड और सिल्वर के सोर्सेज और माइंस कहाँ मिल सकते हैं, उनके लिए उनको इस काम के लिए लगाया। द स्पेनियर्ड्स वर ग्रीडी, बहुत ही लालची थे। अटैक द लोकल पीपल, उन पर अटैक किया। और अरावक्स जो थे, मतलब बिल्कुल ही जो कैस्पियन सी के आइलैंड्स पर जो ये लोग रहते थे, उनको तो बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया। एक्सटेंशन ऑफ अरावक्स। मिलिट्री रिप्रेशन एंड फोर्स लेबर वाज फॉलोड बाय डिसीज। तो उनका, स्पेनिश लोगों का मिलिट्री का तो उनके ऊपर दबाव था ही, मतलब इतना प्रॉब्लम तो था ही उनका। फोर्स लेबर भी उनको करना पड़ रहा था। तीसरी प्रॉब्लम क्या आई, ये अपने शिप्स के साथ अपने साथ डिसीज भी लेकर आ गए इन लोगों के लिए। लो, अब ये तीसरा तोहफा तुम्हारे लिए। The Spaniards introduced diseases, especially smallpox, which drastically reduced the indigenous population. मतलब बिल्कुल 10-20% तक आ गया था सब कुछ, सारे पॉपुलेशन को इन्होंने खाली बीमारी से ही खत्म कर दिया, बाकी तो बेचारे क्या और झेलेंगे। अटलांटिक ओशन, अब इनका लेन और देन क्या था। अमेरिका से क्या लेकर जा रहे थे, प्रीशियस मेटल्स, जिसमें से गोल्ड और सिल्वर थे। गोल्ड सिल्वर इन्होंने तो मतलब सब जगह से ही लूटा था यूरोपियन लोगों ने। फिर जो कॉर्न है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ से लेकर जाते थे ना। प्लांट्स हैं, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, टमाटो, पेपर्स, कोकोस, वेजिटेबल्स, स्क्वैश, पंपकिन, एवोकाडो, और क्या है, कैश्यू, पाइनएप्पल और डिसीज। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, डिसीज।
डोमेस्टिक और देख ला क्या रहे थे, हॉर्सेस, काउज, पिग्स, शूज, शीप, चिकन, जो वहां पर नहीं होते थे। ये अपने इन्होंने क्योंकि अपने अपने को कॉलोनाइज वहां पे रहना शुरू किया था, अपने लिए लेकर आ रहे थे। और साथ में डिसीज उनके लिए लेकर आते, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, सारी की सारी फीवर, सब कुछ प्लांट्स। और वहां से जो यहाँ पर अमेरिका में जो प्लांट्स नहीं थे, वो ऑलिव है, लेमन है, ऑरेंज है, पीच, पेयर, वीट, पाले, राइस, कॉफी, शुगर, कैबेज, ऐसी सारी की सारी चीजें वहां से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मतलब दो वर्ल्ड की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को तो इंट्रोड्यूस किया ही, साथ में स्लेव्स और एनिमल्स को, डिसीज को यहाँ पर लेकर आ गए, और यहाँ से मेटल्स और वो जो चीजें थी, यहाँ की जो चीजें थी, वो अपने साथ लेकर चले गए, पूरा लूट के खत्म करके चले गए उनको। मतलब चले क्या गए, वहीं पे बस गए, सारा लेकर ही जा रहे थे, उन लोगों को खत्म कर दिया। कॉर्टेज एंड एस्टेक्स, अब ये जो तीन एम्पायर थे, जो तीन बड़ी बड़ी स्टेब्लिश्ड इकोनॉमीज थी वहां पर, उनको किसने वहां पर जाके पैर जमाए, किसने वहां के राजा को मारा, रूल किया। अब उसकी कहानी बढ़ते हैं। कॉर्टेज इन द एस्टेक्स, अब सबसे ऊपर थे एस्टेक एम्पायर। Hernan Cortes was the conqueror of Mexico. In 1519 he set sail from Cuba to Mexico. अब क्यूबा से मेक्सिको, क्यूबा तक तो कोलंबस ही पहुंच गया था, वहां से आगे मेक्सिको तक आना, एस्टेक तक आना, ये कॉर्टेस ने किया था। He made friends with the Totonacs, a distant group of Aztecs. सबसे पहले उसने वहां से फ्रेंडशिप बनाया, टोटोनेक्स ग्रुप था एस्टेक का। मॉन्टेजुमा वहां का जो किंग था एस्टेक का, वो इस चीज से बहुत ज्यादा डर गया था, अफ्रेड ऑफ गन, पाउडर एंड हॉर्सेस। और उसको लगता था कि जो कॉर्टेस है, वो एक्साइल गॉड का ही रीइंकार्नेशन है, उसी का अवतार है, जो अपना बदला लेने के लिए आया और हम सबको अब खत्म करके जाएगा। टेनोश्टिटलान जो कैपिटल सिटी थी, उसको इन्होंने 1519, मतलब नवंबर में 1519 के शुरुआत में आया ही था, नवंबर तक एंड तक आते आते इसने कैपिटल सिटी को ही कर दिया खत्म है। तो ये रहा क्यूबा आइलैंड, यहाँ से आगे इधर ये पहुंचा था, अंदर आके ये रहा इधर एस्टेक एम्पायर। और इसको फिर बाद में इस एम्पायर को खत्म करके, ये जो इसको बाद में न्यू स्पेन कहा जाता है, क्योंकि स्पेनिश लोग ही यहाँ पर वैसे भी ज्यादा है। तो ये न्यू स्पेन स्टैब्लिश कॉर्टेस ने किया था, ठीक है। ही डिस्कवर्ड द लैंड ऑफ द एस्टेक एंड देन टू कवर इट। Hernando Cortes was sent by Spain to find gold and new land in 1519. Fernando has a big impact on today because it reminds us that Spain was powerful in land and riches as in gold and jewels. He faced a war against the Aztecs in Mexico in their territory and won. He also discovered gold and jewels. बहुत सारा सोना और ज्वेलरी और बहुत ही कीमती ऐसे पत्थर और ये सब चीजें, ज्वेलरीज, बहुत सब कुछ था। देखो ना, ये किंग है, कितना सब कुछ था इनके पास, ये पूरा कपड़े के साथ ज्वेलरी से ही लदा हुआ है। मॉन्टेजुमा बिकेम कैप्टिव इन हिज ओन पैलेस। ये जो राजा था मॉन्टेजुमा, इसको अपने ही पैलेस में नजरबंद कर दिया, और उसके नाम पे काफी महीनों तक कॉर्टेस खुद रूल करता रहा। कॉर्टेस इंस्टॉल्ड क्रिश्चियन इमेजेस इन द एस्टेक एम्पायर। दूसरा इन लोगों का जो हमने देखा ना मोटिव था, क्रिश्चियनिटी को फैलाना, तो जो वहाँ के टेम्पल थे वहां पे इन्होंने क्रिश्चियन इमेजेस रखी। अभी मोन्टेजुमा ने बोला कि आप एटलीस्ट हमें यहाँ के रिलीजन को खत्म ना कीजिए, यहाँ पे इमेजेस या फिर जो हमारे जिसकी हम पूजा करते हैं वो रहने दीजिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं माना। पहले मंदिर में, उनके टेम्पल में क्रिश्चियन इमेज रखी, और उसके टाइम बाद फिर उनकी वहाँ की जो इमेजेस थी उनको तोड़ दिया, फेंक दिया। कॉर्टेस रिटर्न टू क्यूबा एंड लेफ्ट द चार्ज टू एल्वराडो। क्यूबा रिटर्न किया और एल्वराडो को वहाँ का चार्ज सौंप के चला गया, मेरे पीछे से तुम ध्यान रखना। और insistent demand for gold by Spanish provoked uprising. फिर थोड़ी सी अपराइजिंग हुई, वहां पर लोगों ने विद्रोह किया, बहुत ज्यादा डिमांड वो गोल्ड की कर रहे थे, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा डिमांड, यानी कि सब कुछ ही हमें दे दो, तुम अपने पास कुछ मत रखो और खुद हमारे स्लेव्स बन जाओ। ये था, इतना तक कौन सहेगा। अपराइजिंग हुई, उसके बाद इन्होंने लोगों को मारने का आदेश दे दिया, सीधा ही कट 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 सबको मार दिया। ऑर्डर सेक्रेटरी, मिस्टीरियस डेथ ऑफ मोंटेजुमा लेड टू सस्पेंशन। Cuauhtemoc became the newly elected king. The Aztec believed in omens. Aztecs जो omens में बिलीव करते थे, वो उनके हिसाब से उनको लगता कि ये इस एम्पायर का खत्म होना, ये नियति ने ही बना के रख दिया कि ये एम्पायर खत्म होगा ही, ये नियति ने मान लिया है।
और एम्परर ने इसलिए अपनी लाइफ को खत्म कर दिया, उन्होंने गिव अप कर दिया और एज़टेक एम्पायर खत्म हो गया। और उसके बाद वहां पर न्यू स्पेन फॉर्मेशन हुआ। मतलब उसके बाद से स्पेन का ही एक स्पेन है यूरोप में और एक नया स्पेन बन गया अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका में। और इसकी मैक्सिको कैपिटल एक तरीके से। कॉर्टेस बिकेम कैप्टन जनरल ऑफ न्यू स्पेन इन मैक्सिको। ये आपके एनसीईआरटी की पिक्चर है। अबव अ यूरोपियन स्केच ऑफ टेनोच्टिट्लान 16th सेंचुरी। ये सिटी है टेनोच्टिट्लान का एक स्केच बनाया है। Below the grand stairway that led to the temples in the center of Tenochtitlan, now a ruin in Mexico City. ये मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियां हैं बहुत, अब ये बिल्कुल खंडर बन के रह गए मेक्सिको सिटी में। अब आते हैं इनकाज। इनकाज कौन थे? जो साउथ में थे, आया जो बिल्कुल कॉर्नर पे हमने जो देखे हैं। पिज़ारो ने वहां पर जाकर उन लोगों को कब्जा किया। पिज़ारो रीच द कैरिबियन आइलैंड्स इन 1502। कैरिबियन आइलैंड्स तक पिज़ारो 1502 में पहुंचा था। पिज़ारो मेड अटेम्प्ट्स टू रीच द इनका किंगडम फ्रॉम द पैसिफिक। पैसिफिक ओशन के थ्रू उन्होंने इनका किंगडम तक पहुंचने का अटेम्प्ट किया। द स्पेनिश किंग ऑफर्ड पिज़ारो द गवर्नरशिप ऑफ द इनका लैंड्स। स्पेनिश किंग ने उनको भेजा था और ऑफर किया था पिज़ारो को कि इनका लैंड्स तुम अगर जीत लेते हो तो वहां की गवर्नरशिप तुमको मिलेगी। मतलब वही जो हमने पिछले पार्ट में देखा था ना कि उनको अगर वो उन अपने रूलर की अपने किंग के लिए ये कहीं की लैंड जीत कर लाते हैं तो रिवॉर्ड में उनको वहां का लैंड मिलता था कि हमारे नाम पर अब तुम वहां पर गवर्नर हो, वहां की देखरेख तुमको करनी है। इन 1532 पिज़ारो रीच द इनका लैंड। 1532 में कैरिबियन सी से फिर इनका लैंड तक पिज़ारो 1532 में पहुंचे। कैप्चर द किंग अताहुल्पा। अताहुल्पा वहां का राजा था, उसको जाके कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया। और इसके वहां के जो राजा थे अताहुल्पा, उन्होंने एक कमरे से पूरा कमरा ना गोल्ड से भरा हुआ था। अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इतना गोल्ड उनके पास था, इतने ज्यादा था। ये इसी से तो ललचाकर वहां पर आए थे ना, वहां पर टिक गए थे। उन्होंने पूरा कमरा इतना था सोने से भरा हुआ, ऑफर किया कि तुम ये सब ले लो लेकिन हमें छोड़ दो, मुझे छोड़ दो और मेरे जनता को छोड़ दो तुम। लेकिन इन्होंने नहीं माना क्योंकि यहाँ तक ही थोड़ी चाहिए था इनको। Pizarro executed the king and looted and occupied the country. A gold statue of women, पेरू। पेरू में ये एक गोल्ड स्टैच्यू मिला, पूरा गोल्ड का है, विमेन का। दिस वाज फाउंड इन अ टॉम विच द स्पेनिश मिस्ड। तो जो चीजें स्पेनिश लोगों से, जैसे पेरू था, उनकी नजरों से मिस हो गया तो बच गया, वरना सब कुछ वो खंडर बना के छोड़ दिया था सब कुछ। मतलब खाली लोगों को ही नहीं, वहां की जो भी चीजें थी उसको भी खत्म कर दिया कि यहाँ पर ऐसा कभी तो निशान ही ना बचे कि यहाँ पर लोग थे ही। जो आता था सब कुछ खत्म कर दिया था। तो जो चीजें उनकी नजरों से बच गई थी वो मिल गई। देयरफॉर इट वाज नॉट मेल्टेड डाउन। सारा सोना मेल्ट करके अपने साथ ले गए थे, वहां की निशानी के रूप में नहीं छोड़ा था कुछ भी उन्होंने। कैब्राल एंड ब्राजील। अब ब्राजील जो पोर्टुगल के एरिया में आता था, वो किसने जीता? कैब्राल ने। ब्राजील वर डिस्कवर्ड बाय कैब्राल इन 1500। 1500 में कैब्राल ने ब्राजील डिस्कवर किया था। किंग ऑफ पोर्टुगल डिवाइडेड कोस्ट ऑफ ब्राजील इन 1400 कैप्टेंसीज। और उसके बाद पोर्टुगल किंग ने, जो ब्राजील तो बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा एरिया, तो उसके कोस्टल एरिया को 14 हेरिटरी कैप्टेंसीज में डिवाइड कर दिया। पोर्टुगीज वर गिवन द राइट टू लैंड ओनरशिप एंड राइट टू इंस्लेव लोकल पीपल। पोर्टुगीज लोगों को राइट दिया कि तुम जाकर वहां पे अपना लैंड ओनरशिप स्टेब्लिश करो, अपनी लैंड बनाओ वहां पे, और वहां के लोकल लोगों को स्लेव बनाओ अपना। वहां पर पोर्टुगीज लोगों ने शुगर और शुगर केन प्लांटेशन शुरू कर दिया और स्लेव लेबर भी शुरू कर दिया। पोर्टुगीज जो किंग थे उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और विद द कैपिटल इन बाहिया, सल्वाडोर। अपनी गवर्नमेंट वहां पर स्टेब्लिश कर ली। कैपिटल क्या था? सल्वाडोर, बाहिया। Jesuits were led to acceptance of Christianity and strong denial of slavery. जो जीसुस थे उन्होंने वो थोड़े से नरम थे। हमने पिछले चैप्टर में जीसस कौन थे वो देखा था। तो क्रिश्चियनिटी लोगों को एक्सेप्ट करवाया, वहाँ के लोकल लोगों को। और ये थे कि स्लेवरी के अगेंस्ट थे बहुत ही, कि स्लेवरी बहुत ही ज्यादा निर्दयी होती है लोगों के लिए, तो स्लेवरी ना हो वहाँ के लोकल लोगों के लिए। ठीक है। अब ये जो कैब्राल था उसका ऐसा देखो, यहाँ से आया था ये पूरा इतना बड़ा, ये ब्राजील होता है, ठीक है। यहाँ से आया था, ईस्ट से गोया पोर्ट तक आया, फिर वहां पर इंडिया
को टच करके वापस अफ्रीका के पोर्ट्स तक आते-आते इधर वापस पहुँच गया था ये इसका एरिया था। ये बार-बार मैप में इसलिए दिखा रही हूँ कि मैप के थ्रू हमको ज़्यादातर चीज़ें याद रहती हैं। हिस्ट्री हमको मैप से या फिर पिक्चर से जब हम समझते हैं, तो हमारे दिमाग में वो काफ़ी लंबे समय तक बैठी रह जाती है। ठीक है? तो ये थर्ड पार्ट को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। फोर्थ पार्ट को इसको हम लास्ट पार्ट में देखेंगे। बाकी की स्लाइड्स को फोर्थ पार्ट में मैं आप लोगों को पीडीएफ लिंक अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, तो आज की थर्ड पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। कुछ क्वेरीज आपको है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे बारे में आपको कैसा लगता है कि कैसी वीडियोस मैं बनाती हूँ, आपको समझ में आता है, वो भी प्लीज कमेंट्स में मेरे साथ अपने व्यूज शेयर कीजिए। लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं फोर्थ वीडियो में।